सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना लॉकडाउन के चलते करीब 7 महीने बाद सोमवार से कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को परीक्षा कक्षों में दूर दूर बैठाया जा रहा है। वहीं स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों के हाथ सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्कूल में स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान स्कूल प्रशासन और सरकार ने रखा है। स्कूल 2 पालियों में चलेंगे। सुबह 8:50 से दोपहर 11:50 तक कक्षा 9 व 12 और 12:20 से 3:20 तक कक्षा 11 व 12 तक की कक्षाएं चलेंगी। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार की रिपोर्ट। आज विगत 7 माह से हो चुके हैं। विद्यालय बंद चल रहे थे। भौतिक रूप से पठन पाठन विद्यालय बंद था और ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार पठन पाठन बच्चों का कराया जा रहा था। लेकिन शासन के निर्देश के क्रम में आज 19 अक्टूबर से विद्यालय कक्षा 9 से लेकर के 12 तक 2 पालियों में पठन पाठन हेतु खोला गया है। प्रथम पाली में हमने विद्यालय को प्रारंभ के पूर्व सैनिटाइज कराया। समस्त शिक्षण कक्षों को प्रवेश द्वार पर ही सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश करते समय उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई, उनके बॉडी का टेम्परेचर नापा गया। जो 7 महीने के बाद विद्यालय खुले हैं, उसके लिए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जिले के शेरघाटी बाजार स्थित रंगलाल हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी समय चल रहा है दशहरे का, बुराई पर अच्छाई की जीत का। नीतीश के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बिहार की जनता को आसुरी शक्तियों को नष्ट कर एक बार फिर से खुशहाल बिहार बनाने के लिए शपथ लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी, साथ ही शेरघाटी को जिला बनाने के लिए प्राथमिकता देगी। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हाँ, गलती इतनी थी कि हमने भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया, लड़ाई लड़ना पसंद किया। और ज्यादा कुछ नहीं, अब समझिए ये लड़का है। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरमा मैदान में अपने प्रत्याशी राजीव कुमार कन्हैया के समर्थन में वोट मांगने के लिए चुनावी सभा में पप्पू यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे, 1 साल में हर घर हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। और उन्होंने कहा कि यदि 1 साल में पानी नहीं पहुंचा तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटा की जाएगी। इसके लिए नई नियुक्तियां भी निकाली जाएंगी। सभी संविदा कर्मी को स्थायी नौकरियां दी जाएंगी। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। 3 महीना के अंदर वजीरगंज से गया हमारी बेटी, 2 बेटी अकेले स्कूटी से जाएगी। यदि किसी अपराधी और बलात्कारियों ने मेरी बेटी को देख भी लिया
या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो बलात्कारी जिंदा है। 3 महीने के अंदर ये मैंने लिखा है, मैंने कह दिया 3 महीना के अंदर या तो अपराधी गिट्टी माफिया, पहाड़ माफिया, या तो शमशान में, या तो बिहार के बाहर, या तो जेल। मेरे पैदाइश में फर्क होगा यदि 3 महीना में कोई अपराधी बिहार में बच गया। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए त्रिवेंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। प्रीतम सिंह ने शराब और खनन माफियाओं द्वारा सरकार को चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तब कांग्रेस सरकार का दुष्प्रचार किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में खनन माफियाओं के लिप्त होने की बात कही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा नदियों से खनन करने की तिथि बढ़ाई गई है। इससे साफ समझ आता है कि सरकार खनन माफियाओं से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को अवैध खनन करने की अनुमति दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को खनन माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं। यही कारण है कि सरकार अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों से किए, लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। भदोई में इन दिनों हर साल रामलीला का मंचन किया जाता था, जिसे देखने के लिए और सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए रामलीला स्थगित कर दी गई है। लेकिन रामलीला की कड़ी को बरकरार रखने के लिए शाम भदोई मर्याद पट्टी स्थित श्री रामलीला स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, साथ ही राम जी की आरती की गई। इस शुभ कार्य में कार्यवाहक अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, प्रकाश जायसवाल, कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता, महामंत्री सतीश, महामंत्री राजेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। ऐसे में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है। वहीं देवास जिले की तहसील सोनकच्छ के नगर पीपलरवा के प्राचीन मंदिर मां ललिता पुष्पा देवी में भी सुबह 5 बजे से ही आरती शुरू हो गई और भक्त दूर दूर से यहां मां के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। भक्तों ने मां की पूजा अर्चना करके अपने लिए आशीर्वाद लिया। हालांकि ये देखने को मिला कि जहां पहले दिन कोरोना वायरस को देखते हुए भक्तों की तादाद मंदिर में काफी कम थी, वहीं अब तीसरे दिन मानो भक्तों के दिलों से कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया और मां की श्रद्धा के आगे वो सब झुक गए। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मंदिर के पास पीपलरवा थाना का पूरा स्टाफ बल मौजूद रहा। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।